कभी कभी जमीन अपने अंदर ऐसे राज छुपा लेती है जिन्हें इंसान चाहे तो भी नहीं खोज पाता। लेकिन वक्त हमेशा सच को बाहर निकाल ही देता है। साल था 2022, जगह ग्रैंड टेटन राष्ट्रीय उद्यान। एक ऐसा इलाका जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान से बातें करती हैं और नीचे फैले जंगल अपने अंदर कई अनकही कहानियां दबाए बैठे हैं। उस दिन वहां भूवैज्ञानिकों की एक टीम एक पुरानी मिट्टी की खान में काम कर रही थी। उनका काम था हाल में हुए भूस्खलन की जांच करना। बस एक सामान्य दिन, न कोई खतरा, न कोई अंदेशा। टीम में से एक व्यक्ति मिट्टी के किनारे झुककर कुछ माप रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब सी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। पहले तो उसे लगा शायद कोई पत्थर होगा या किसी पेड़ की जड़, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके हाथ कांप गए। वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक इंसान की हड्डी थी। टीम सन्न रह गई, सब काम रुक गया। तुरंत अधिकारियों को बुलाया गया, जगह को घेरा गया। जांच शुरू हुई और जल्द ही पता चला कि ये हड्डियां किसी बहुत पुराने व्यक्ति की नहीं थीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थीं जो ज्यादा समय पहले नहीं मरा था। और फिर ये खोज सिर्फ एक लापता व्यक्ति की नहीं रही, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद मिट्टी में से और हड्डियां मिलीं और उनके पास से एक महिला की जैकेट और एक पुरानी मोटर की चाबी भी निकली। ये चीजें सिर्फ हड्डियों के साथ नहीं मिली थीं, बल्कि ऐसे लिपटी हुई थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाया हो। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने 2018 की एक गुमशुदगी और 1987 के एक पुराने कोल्ड केस दोनों को एक साथ जोड़ दिया। दो लोग, दो अलग अलग समय, एक ही जगह और एक ही खौफनाक कड़ी। क्या यह महज संयोग था, या फिर किसी ऐसे दरिंदे की करतूत जो 3 दशक बाद अपने पुराने शिकार की जगह पर वापस लौटा था? उस मिट्टी के गड्ढे में जो दफन था वो सिर्फ एक शरीर नहीं था, वो एक भयावह सच था जो 30 साल की खामोशी तोड़ने वाला था। कहानी शुरू होती है एक आदमी से, थॉमस विंटर से, जिसे पहाड़ों से प्यार था, जो आज़ादी चाहता था, पर नहीं जानता था कि वही पहाड़ उसकी आखिरी मंजिल बन जाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे अगस्त 2018 में जाना होगा। वो समय था जब थॉमस विंटर नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा जगह ग्रैंड टेटन राष्ट्रीय उद्यान की ओर निकल रहा था। थॉमस की उम्र 32 साल थी। वो एक अनुभवी हाइकर था। ऐसा नहीं कि पहली बार पहाड़ देखने जा रहा हो। उसने इससे पहले भी कई बार अकेले जंगलों और पहाड़ों की ट्रेल्स पार की थीं। उसे ऊंचे पेड़ों का सन्नाटा, खुला आसमान और अकेलापन पसंद था। उसके दोस्तों के मुताबिक थॉमस कहता था, जब मैं जंगल में होता हूं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई है। इस बार भी उसने वही किया। अपना रूट तय किया, रेंजर ऑफिस में जाकर बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया, कहां से जाएगा, कहां लौटेगा, सब लिखवाया। वो कोई लापरवाह इंसान नहीं था। उसके पास एक जीपीएस ट्रैकर भी था जो हर कुछ घंटों में सिग्नल भेजता था ताकि परिवार और रेंजरों को पता रहे कि वो सुरक्षित है। पहले 2 दिन सब कुछ योजना के अनुसार चला। सिग्नल आते रहे, उसका रास्ता साफ था, मौसम भी साथ दे रहा था। लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। जीपीएस से सिग्नल आना बंद हो गया। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर्वतों में सिग्नल गायब होना आम बात है। कभी बैटरी खत्म, कभी डिवाइस बंद। लेकिन जब तय तारीख पर थॉमस नहीं लौटा तो परिवार घबरा गया। उन्होंने तुरंत पार्क अधिकारियों को सूचित किया और उसी दिन से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे थे, रेंजर्स और वॉलंटियर्स जमीन पर खोज में निकल चुके थे। हर इंच स्कैन किया गया। ट्रैकर के आखिरी लोकेशन पॉइंट को संदर्भ बनाकर खोज शुरू हुई। लेकिन वो इलाका आसान नहीं था। घने जंगल, गहरी ढलानें और नुकीले पत्थरों से भरा। यहां किसी को ढूंढना ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई। 3 दिन बाद एक टीम को कुछ मिला, एक टेंट, थोड़ी दूरी पर एकांत जगह में लगाया हुआ। टेंट पूरी तरह बंद था। अंदर सब कुछ करीने से रखा था, खाना, पानी, नक्शा, कंपास, फर्स्ट एड किट। यह देखकर सबको हैरानी हुई।
एक अनुभवी हाइकर अपने बैग के बिना टेंट से बाहर नहीं जाता। फिर थॉमस कहाँ गया? टेंट के आसपास सिर्फ एक ही इंसान के पैरों के निशान थे, थॉमस के, किसी और के नहीं। ना कोई जानवर का अतापता, ना किसी संघर्ष का निशान। टीम ने कुछ 100 मीटर तक उसके पैरों के निशान ट्रैक किए, फिर अचानक वो निशान गायब हो गए, जैसे वह हवा में घुल गया हो। अगले 2 हफ्ते तक तलाशी जारी रही। हर पत्थर, हर गड्ढा, हर झाड़ी, सब देख लिया गया, लेकिन न थॉमस मिला, न उसका कोई सुराग। धीरे धीरे खोज बंद कर दी गई। थॉमस का मामला लापता व्यक्ति की फाइल में दर्ज हो गया। उसका परिवार टूट चुका था। सालों तक उन्होंने निजी खोजी टीमें लगाईं, पोस्टर लगाए, इनाम घोषित किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया। 2019, फिर 2020, और फिर एक एक कर सबकी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। और फिर आया साल 2022, जब भूवैज्ञानिकों की उस टीम को मिट्टी में कुछ सफेद दिखा। शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं था कि वो किसी इंसान की हड्डी होगी, लेकिन जब उसे निकाला गया तो पुलिस को बुलाया गया। डीएनए टेस्ट हुआ और कुछ ही हफ्तों में पुष्टि हो गई कि वो थॉमस विंटर की हड्डियां थीं। लेकिन ये बस कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि शव के साथ कुछ और भी मिला था, एक महिला की जैकेट और एक पुरानी मोटर की चाबी। जांचकर्ताओं के लिए ये बेहद अजीब था। जैकेट सस्ती सिंथेटिक कपड़े की थी, जो 1980 के दशक की लग रही थी, जबकि थॉमस तो 2018 में गायब हुआ था। और मोटर की चाबी? उस पर लिखा था ट्राइटन व्यू मोटल, जैक्सन होल। जब रिकॉर्ड देखे गए तो पता चला ये मोटल 1951 में ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये चीजें थॉमस के पास कैसे आईं? फोरेंसिक टीम ने जैकेट की गहराई से जांच की। कपड़े में 2 डीएनए मिले, एक थॉमस का और दूसरा एक महिला का। डीएनए को डेटाबेस में डाला गया और रिपोर्ट आई, ये डीएनए मेल खाता है सुसान मार्शल नाम की एक महिला से। साल था 1987। 24 साल की सुसान कैलिफोर्निया से ग्रैंड टेटन घूमने आई थी। वो अकेली थी, अपनी कार पार्किंग में छोड़ी और ट्रेकिंग रूट पर निकल गई। फिर कभी वापस नहीं आई। उसकी गुमशुदगी के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चला था, पर शरीर कभी नहीं मिला। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब 31 साल बाद उसका डीएनए थॉमस की हड्डियों के साथ मिली जैकेट में था। अब पुलिस के सामने 2 टाइमलाइन थी। 1987 सुसान मार्शल गायब, 2018 थॉमस विंटर गायब। लेकिन सवाल ये था, थॉमस के पास सुसान की जैकेट कैसे आई? क्या उसने कहीं जंगल में वो पुरानी जैकेट पाई थी? या क्या ये किसी हत्यारे का संकेत था? जांचकर्ता पुराने रिकॉर्ड खंगालते गए और तब उन्हें मिला एक नाम, रॉबर्ट पीटरसन, कोलोराडो का एक भूवैज्ञानिक इंजीनियर, जो कई सालों से ग्रैंड टेटन में आता जाता था। वो शांत, अकेला और संकी इंसान था। कहते हैं उसे चट्टानों और नमूनों का संग्रह करने का शौक था। 2019 में उसकी मौत हो चुकी थी, दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन असली कहानी उसकी मौत के बाद शुरू हुई। उसकी बेटी जब उसके घर का सामान समेट रही थी, उसे एक पुराना बॉक्स मिला, जिस पर लिखा था ग्रैंड टेटन 1987। उसके अंदर था एक महिला का पर्स, एक ड्राइविंग लाइसेंस, नाम लिखा था सुसान मार्शल, एक पुरानी किताब और एक छोटी डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मौसम आज बहुत साफ है और मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा यादगार होगी। और उसके बाद कोई अगला पन्ना नहीं था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई, वो सामान सुसान मार्शल का ही था। अब सब कुछ जुड़ गया था। 1987 में सुसान गायब हुई थी और उसी समय रॉबर्ट पीटरसन भी पार्क में मौजूद था। 2018 में थॉमस गायब हुआ और फिर से वही पीटरसन उस वक्त पार्क में था। संयोग? शायद नहीं। अब पुलिस ने उसकी कहानी जोड़नी शुरू की। 1987 में शायद उसने सुसान को अकेले ट्रेल पर देखा होगा, उससे बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ हुआ होगा, बहस, गुस्सा, हमला। उसने सुसान को मार दिया और उसका शरीर छिपा दिया। उसका सामान, उसका पर्स, डायरी और लाइसेंस उसने अपने पास रख लिया, एक ट्रॉफी की तरह। फिर 3 दशक बीत गए। 2018 में वो बूढ़ा होकर फिर लौटा, शायद अपने पुराने
राज को देखने। उसी इलाके में थॉमस हाइक कर रहा था। थॉमस को शायद सुसान की पुरानी जैकेट मिल गई, जमीन में दबी हुई, मिट्टी से ढकी। उसने सोचा, यह कोई सुराग है, शायद किसी पुराने अपराध का। उसने जैकेट उठाई, अपने बैग में रखी, या शायद अपने हाथ पर लपेट ली। और उसी पल पीटरसन ने उसे देख लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका राज अब छिप नहीं सकता। 30 साल पुराना अपराध अब सामने आने वाला है। घबराहट में उसने थॉमस का पीछा किया, और जब मौका मिला उसके पीछे से वार कर दिया, खोपड़ी पर जोरदार चोट। फिर उसने थॉमस का बैकपैक और जैकेट वहीं छोड़ दी, शरीर को एक पुराने मिट्टी के गड्ढे में फेंक दिया। शायद वो भूल गया कि एक दिन वही मिट्टी उसके राज को बाहर निकाल देगी। थॉमस की मौत के बाद पुलिस ने डीएनए रिकॉर्ड और हर सुराग जोड़ा। सबूत साफ थे। 1987 और 2018 की दोनों गुमशुदगियां एक ही आदमी से जुड़ी थीं। रॉबर्ट पीटरसन अब मर चुका था, उससे सवाल नहीं पूछे जा सकते थे, पर उसके रहस्य बोल चुके थे। उसके तहखाने में रखे हुए वो बॉक्स, वो पर्स, वो डायरी, सब उसकी कहानी बयां कर रहे थे। 30 साल तक वो अपने अपराध के साथ जीता रहा। कभी शायद उसे डर सताता होगा, पर वो लौट आया उसी जगह जहां उसका अतीत दफन था। और वहीं वो अपने ही राज की मिट्टी में दफन हो गया। रॉबर्ट पीटरसन अब नहीं था। वो मर चुका था, लेकिन उसके रहस्य जिंदा थे। पुलिस के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई रास्ता नहीं था, पर अब सच सामने आ चुका था, और कभी-कभी सच को अदालत की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप गूंज उठता है। थॉमस विंटर के परिवार को आखिरकार जवाब मिल गया था। 4 साल तक जो सवाल उनके मन में गूंजता रहा, वो सवाल कि वो कहाँ गया, अब उसका जवाब था। कड़वा, दर्दनाक, लेकिन साफ। थॉमस की बहन ने कहा था, कम से कम अब हमें पता है कि वो अकेला नहीं था। उसे भुलाया नहीं गया। अब वो मिट्टी में नहीं, हमारी यादों में है। और सुसान मार्शल, उसकी कहानी भी अब अधूरी नहीं रही। उसका शरीर आज तक नहीं मिला, लेकिन उसकी पहचान, उसकी सच्चाई, वो अब दुनिया के सामने थी। 30 साल तक वह एक लापता महिला की फाइल में बंद थी, लेकिन अब वो एक चेतावनी, एक आवाज बन चुकी थी। जो सच दफन होता है, वो मिट्टी में नहीं रहता। वो किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। रॉबर्ट पीटरसन की जिंदगी पर जब पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट तैयार की, तो उसमें लिखा था, सब्जेक्ट को जियोलॉजिकल बनावटों का जुनून जिंदगी भर रहा। वह बार बार एक ही जगह पर जाता था। ऐसा लगता है कि ज़मीन के प्रति उसका आकर्षण सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं, बल्कि पर्सनल और डार्क भी था। वो आदमी जो ज़मीन की परतों को समझना चाहता था, खुद उसी ज़मीन की परतों में दफन रहस्यों का हिस्सा बन गया। उसके तहखाने के कोने में रखा ग्रैंड टेटन 1987 का बॉक्स अब सबूत नहीं, बल्कि एक साक्ष्य था उस सच्चाई का कि इंसान कितनी देर तक अपने पापों को छिपा सकता है, लेकिन सदा नहीं। डायरी के आखिरी शब्द थे, मौसम साफ है और मैं आगे बढ़ रही हूं। शायद सुसान का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ था। शायद अब, जब उसकी कहानी दुनिया के सामने आई है, वो सच में आगे बढ़ चुकी है। थॉमस विंटर और सुसान मार्शल, दो अलग ज़माने के लोग, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही बिंदु पर ला खड़ा किया। एक की मौत ने दूसरे की आत्मा को आवाज दी, और दोनों ने मिलकर एक रहस्य को उजागर किया जो 3 दशक तक अंधेरे में छिपा रहा। कहते हैं ना, पहाड़ सब याद रखते हैं। वे कभी नहीं भूलते कि किसने उनके भीतर क्या छोड़ा। वक्त भले बीत जाए, पर सन्नाटा सब दर्ज रखता है, हर कदम, हर गिरावट, हर चीख। और जब वक्त सही होता है, वो सब कुछ लौटा देता है, सच, सबूत और जवाब। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ की चोटी से नीचे झांकें, किसी घाटी में बहती हवा को महसूस करें, तो याद रखिए, वो हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो कहानियां कहती है। उन लोगों की जो कभी लौटकर नहीं आए, पर जिनकी कहानियां ज़मीन, पेड़ और मिट्टी अब भी फुसफुसाती हैं। कभी कभी सबसे गहरी कहानियां मिट्टी की सबसे गहरी परतों में छिपी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा,
क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी सच्ची और रहस्यमय कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आपको लगा कि ये कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि कौन जाने, किसी के मन में दबी कोई याद या कोई भूली हुई कहानी इसी से फिर जाग उठे। और हाँ, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, आप अगली बार किस क्राइम स्टोरी के बारे में सुनना चाहेंगे, किस रहस्य को हम सुलझाएं आपके लिए। आपका सुझाव हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी सच्ची, गहरी और दिल को छू लेने वाली होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ, जहां हर कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि इंसानियत के अंधेरे और उजाले दोनों पहलुओं की झलक होती है।